Hello बच्चों, let's see this question. This question says figure show the dependence of kinetic energy Wk of a body on the displacement s during the motion of the body in a straight line. The force F is equal to 2 Newton is known to act on the body at point A. Determine the forces acting on the body at B and C. तो यहाँ आपको दे रखा है कि ये ग्राफ दे रखा है और आपको ये किसके बीच में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रखा है और आपको बताना है कि यहाँ पर एक पॉइंट पे फोर्स दे रखी तो बाकी दो पॉइंट पे फोर्सेस क्या होंगी। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें अपने पास, सिंपल की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आपके पास वर्क और एनर्जी का क्वेश्चन है कि आपके पास जो भी वर्क होता है, यहाँ पर देखें कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी वर्क होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल अपन कह भी सकते हैं कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, ये लिख सकते हैं आपके पास वर्क डन बाय अ फोर्स। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक तो ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स दे रखी है इस वाले पर, इस वाले पर अपने को बताना है। तो ब्लॉक की साइज कम है तो आपके पास जो वर्क डन होगा फोर्स का उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास डेफिनेशन क्या होती है वर्क की, मान लीजिए छोटा सा जो वर्क होता है डी डब्ल्यू, ये होता है एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, या सिंपल कहते हो एफ इंटू डी एस। ये हो गया आपके पास, यहाँ पर क्या हो गया, वर्क हो गया। और यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकाले अपन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एस, डी डब्ल्यू बाई डी एस। तो डी डब्ल्यू बाई डी एस क्या बताएगी, इस ग्राफ की स्लोप बताएगी आपको, स्लोप जो आपका ग्राफ दे रखा है डब्ल्यू के और एस के बीच में, तो डी डब्ल्यू बाई डी एस क्या बताएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एस, ये क्या बता देगा आपको, स्लोप बताएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 न्यूटन दे रखा है, तो इस वाले डायग्राम को देखें कि यहाँ पर अगर अपन टेंजेंट डालें तो एक तो ये यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक आपके पास होगा किस कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा जो 2 न्यूटन है। तो ए पॉइंट पर देखते हैं कि एट ए, एट ए, तो आपका जो स्लोप है यानी कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सपोज करिए इसका जो एक बॉक्स दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, मान लेते बॉक्स का जो मैग्नीट्यूड है एक्स है और वाई डायरेक्शन में बोल देते हैं एक बॉक्स का मैग्नीट्यूड कितना वाई है। तो टेन थीटा यहाँ पे देखे तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वाई बाई एक्स। और यहाँ पर यानी कि जो स्लोप है वो क्या बताएगी, यहाँ से फोर्स बता रही है और आपको कितना गिवन है 2 न्यूटन, तो यानी कि टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स इक्वल टू 2। अब बात करते हैं बी और सी पर। तो यहाँ पे देखिए बी और सी पर आपके पास इस वाले में देखिए लाइन जो है ये ग्राफ से एंड पॉइंट से पास नहीं हो रही। इसका मतलब अगर अपन यहाँ पर टेंजेंट बनाना चाहें, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगा, इसका ध्यान रखिए। इस वाले केस में आपका जो टेंजेंट बनेगा यहाँ से पास करता हुआ कुछ इस प्रकार से, मान इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उसके कोरोस्पोंडिंग अगर देखें तो यानी कि एक्स में तो ये है आपके पास डिस्टेंस और वाई में ये हो जाएगा। तो कितने बॉक्स हो रहे हैं, 1 2 3, तो यानी कि इधर वैल्यू हो जाएगी 3y और इधर हो जाएगी 2 बॉक्स है तो 2x। और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट है। तो अपन यही केस यानी कि बी के लिए लिखे यानी कि 8b। तो यहाँ से टेन थीटा निकले, स्लोप निकाले अपन, तो टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितने यहाँ पे आपके पास है, ये तो हो गया 2x और ये हो गया 3y और स्लोप नेगेटिव आपके पास, तो यानी कि जो थीटा होगा वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगा, ये थीटा होगा आपका। तो टेन थीटा कितना हो परपेंडिकुलर, दैट इज 3y बाई बेस यानी कि 2x। और ये देख रहे हो आप स्लोप क्या नेगेटिव होगी आपके पास है, तो यानी कि जो स्लोप होगी माइनस का 3/2 इंटू वाई एक्स है। और 3/2 वाई बाई एक्स के आपके पास 2 न्यूटन, यानी 3/2 इंटू वाई बाई एक्स हो गया 2 न्यूटन, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ गया माइनस का 3। और जो स्लोप है यानी कि टेन थीटा ये क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है आपके पास, तो बी पर फोर्स लग रहा है माइनस का 3 न्यूटन। उसी प्रकार से सी को देखिए, आपके पास सी यहाँ पर है और सिमिलरली इस वाले पॉइंट को देखिए जो सी पॉइंट है आपके पास, तो अगर यहाँ पर भी देखिए आपके पास टेंजेंट डाले तो आपको टेंजेंट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इसमें आपका ध्यान रखे इस चीज का। तो यानी कि टेंजेंट ये हो गया, तो इस वाले के लिए आपके पास y और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा x, यानी कि सी पॉइंट के लिए x कितना हो गया 2x है और y की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, कितने ब्लॉक कवर का, एक ब्लॉक कवर करा, यानी कि y की वैल्यू क्या है y, और ये थीटा हो गया आपके पास। सी पॉइंट पे स्लोप क्या आपके पास नेगेटिव है, तो यानी कि सी पर बात करते हैं, यानी कि 8c। तो यहाँ से भी क्या निकाले अपन, टेन थीटा निकाले, टेन थीटा, और स्लोप नेगेटिव है तो माइनस का y बाई एक्स, तो y तो कितना आपके पास y है
हाँ, तो ये हो गया इसके कोरस्पॉन्डिंग। अगर थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ही होगा, तो थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज वाई बाई 2x हो जाएगा आपके पास। और y बाई एक्स किसके बराबर है आपके पास 2 न्यूटन, तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि -1। तो टेन थीटा के किसको बता रहा है, फोर्स को बता रहा है, यानी कि सी पर जो फोर्स हो जाएगा आपके पास ये जो माइनस का 1 न्यूटन। सो अवर आंसर आज -3 न्यूटन एंड -1 न्यूटन इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।